यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि दिल्ली के उस अस्पताल की है जहां पर बहुत सारी बुरी आत्मा और भूतों का डेरा लगा हुआ है। बात उस समय की है जब मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और हम उसी अस्पताल में पहुंच गए जहां पर मेरे और मेरे दोस्त की ज़िंदगी का सबसे ख़राब यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्त के एक्सीडेंट के बाद हम उसे उसी अस्पताल में ले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में रखा। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, तो हमें कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुकना पड़ा। क्योंकि हम दिल्ली घूमने गए हुए थे, तो हमने सोचा कि बारी बारी से अपने दोस्त के पास रात में रुकेंगे। पहले दिन मेरे दोस्त अमन की बारी थी। हम रात में खाना खाने के बाद लॉज में सोने चले गए। अमन दोस्त के पास रुक गया। रात के लगभग 12 बजे अमन को बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, तो वह आईसीयू से बाहर आकर देखा तो कोई नहीं था। उस आवाज़ के पीछे जाकर देखने को हुआ तो उसे ऐसा लगा कि वह आवाज़ बेसमेंट से आ रही है। उसने जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। लाइट बंद चालू हो रही थी। उसके मन में कुछ आता उतने में ही वह अपने रूम जाने के लिए पलटा ही था कि उसको वहाँ आत्मा के होने का एहसास हुआ। वह आत्मा उसके अंदर समा गई और उसे बेसमेंट में ले जाकर उसका खून पीने लगी और वहाँ पर लगे बिजली की तार पकड़ाकर करंट देने को हुई, जिस पर वह बेहोश होकर वहीं गिर गया। कुछ समय बाद लाइट चालू हुई तो हॉस्पिटल के गार्ड ने देखा कि नीचे कोई बेहोश होकर गिरा हुआ है। जैसे ही गार्ड ने मेरे दोस्त को देखा तो उसके शरीर में मानो खून ही नहीं बचा हो। वह उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले आया, जहां डॉक्टर ने उसे वहीं पर एडमिट कर लिया। हमें खबर लगी तो डॉक्टर ने हमें बताया कि आपका दोस्त कोमा में चला गया है। हमारी परेशानी अब और भी बढ़ चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। दूसरे दिन फिर रात होने वाली थी। हमने सोचा कि आज मैं और मेरा दोस्त विपिन दोनों रुकते हैं। रात के जैसे ही 12 बजे किसी के बहुत ज़ोर के चिल्लाने की आवाज़ आई, तो हमने आईसीयू से बाहर आकर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। लाइट भी बंद चालू हो रही थी। एकदम वैसा ही हो रहा था जैसे अमन के साथ हुआ। आवाज़ बेसमेंट से आ रही थी। हम दोनों में जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वह आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। हमने पूरे हॉस्पिटल में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। हमें लगा ऐसा कैसे हो सकता है। हमने थोड़ा जानने की कोशिश की तो हॉस्पिटल के गार्ड और डॉक्टर एक रूम में छुपे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि रात में 12 बजे यहाँ पर भूतों का डेरा और बुरी आत्माओं का वास रहता है। यह वही आत्माएं हैं जो इस हॉस्पिटल में बेवजह मारी गईं। यहाँ पर बहुत सारे भूत और आत्माएं रहती हैं। एकदम से किसी ने हमारे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। हम बहुत ही ज़्यादा डर गए। खिड़की भी एकदम से खुल गई। कमरे में मैं और मेरे दोस्त के अलावा गार्ड और डॉक्टर भी थे। किसी की दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद दरवाज़ा बहुत ही ज़ोर के आवाज़ करके खुल गया। वहाँ से बहुत सारी आत्माएं और भूत अंदर आने लगे और बारी बारी से हमारे शरीर के अंदर घुसकर हमारा
खून पीने के लिए हुए। मैंने जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाया और बाहर की ओर भागने लगा। मैं पलटकर देखा तो बहुत ही भयानक स्थिति थी। मैं दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल के मंदिर में पहुंच गया, जहां पर रुकने का मैंने फ़ैसला किया। सुबह हुई तो मैंने देखा कि बहुत सारी भीड़ जमा है। मैंने अंदर जाकर देखा तो मेरा दोस्त विपिन, हॉस्पिटल के गार्ड और डॉक्टर साहब वहाँ पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। मानो ऐसा लग रहा हो सब मारे गए। तो मैंने फ़ैसला किया कि अब यहाँ पर रहना उचित नहीं। मैं अपने दोस्तों को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में चला गया, जहाँ उनका इलाज आज भी चल रहा है। बहुत ही डरावना अनुभव था। मैं तो आज भी वह घटना को याद कर बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस हॉस्पिटल को आज भी बुधहा हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं और कुछ लोग का कहना है कि उस हॉस्पिटल में मरीजों के साथ सही इलाज नहीं होता था, तभी यह घटना घटी और आज भी किसी न किसी की मौत हो रही है।